चाहे कोई कहीं से भी हो, घूमना फिरना और नई जगह एक्सप्लोर करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा या चाहा है कि काश हजारों की दूरी मिनटों में तय की जा सकती? अमेजिंग है ना? शायद आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हम इस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के उस जमाने में जी रहे हैं जिसमें सब कुछ मुमकिन है। आज की ट्रांजिट सिस्टम महंगे, स्लो और एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। रोड ट्रैवल भी बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस और टॉक्सिक गैसेस की वजह से ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसे जैसे एनर्जी कंजम्पशन की वजह से होने वाले एनवायरमेंट को खतरे बढ़ेंगे, वैसे ही मास ट्रांसिट आने वाले सालों में और जरूरी बन जाएगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में इस वक्त पूरी दुनिया और इंडिया में भी काफी चर्चे चल रही हैं, मास ट्रांसिट ट्रैवल का समय और एनवायरमेंटल डेंजर्स को कम करके उससे पूरी तरह बदल के रखने वाला है। इससे पहले हम इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में और बात करें, प्लीज हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट को अगस्त 2012 में स्पेसएक्स के सीईओ, फाउंडर ऑफ टेस्ला, इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया। ये एक प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें स्पेशलाइज्ड पॉड्स को लो प्रेशर ट्यूब में करीबन साउंड की स्पीड पर एक्सेलरेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से ट्रैवल मोड को कॉस्ट इफेक्टिव और फास्टर बनाने की उम्मीद है। मस्क के प्रपोजल के मुताबिक अगर उनका मॉडल टेक्नोलॉजिकली डेवलप किया जा पाए जिस कॉस्ट पर उन्हें उम्मीद है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का तरीका हर दूसरे तरीके से कई गुना सस्ता, सेफ, फास्ट होगा और साथ ही सेल्फ पावरिंग, वेदर प्रूफ और इसका रूट भी लोगों के लिए कम डिस्टर्बिंग होगा। मस्क का अल्फा डिजाइन के मुताबिक लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक इस सिस्टम को बनाने में करीब $6 बिलियन का खर्च होगा। पर इसे बनाने में कई टेक्निकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और क्रिटिक्स की मानी जाए तो बनाने के बाद की फाइनल कॉस्ट एस्टिमेटेड से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। जून 2015 को मस्क ने स्टूडेंट्स और लोगों के लिए एक डिजाइन कंपटीशन अनाउंस की, जिसमें उन्हें स्पेसएक्स द्वारा स्पॉन्सर्ड 1 माइल लंबे ट्रैक पर चलाने के लिए हाइपरलूप पॉड्स को बनाने थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने हाइपरलूप के आइडिया को ओपन सोर्स बना दिया। कई स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स और कंपनीज ने इस आइडिया पर काम करने की काफी कोशिश की। अमेरिका की एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हाइपरलूप वन ने मई 12, 2017 को अपने पहले पॉड और ट्यूब, जिसे हाइपरलूप स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया था, उसे पहली बार अपने डेवलूप ट्रैक पर नेवाडा में टेस्ट किया था। इस पॉड ने सक्सेसफुली अपनी टॉप स्पीड 70 माइल्स पर आवर को सिर्फ 5.3 सेकंड्स में ही कवर किया था, जिससे एलन मस्क का हाइपरलूप आइडिया हाइपरलूप वन द्वारा किए गए एफर्ट से सामने आया। हाइपरलूप की सबसे खास बात है उसकी स्पीड, जो कि बढ़ाकर करीबन 1200 किलोमीटर पर आवर तक लेके जाई जा सकती। ये स्पीड दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैगलीव की स्पीड से भी 3 गुना ज्यादा है। अभी काफी हाइपरलूप इंजीनियर्स पैसिव मैग्नेटिक लेविटेशन के सहारे से इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मेन रीजन यही है कि मैगलीव सिस्टम्स पैसिव मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक के मुकाबले ज्यादा पावर कंज्यूमिंग और महंगे हैं। मैग्नेटिक टेक्निक में
व्हीकल में परमानेंट मैग्नेट्स की अर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये मैग्नेट्स ट्रैक के कंडक्टिव अर्रे के ऊपर चलते हैं तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो पॉड को ऊपर की तरफ पुश करती है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। कॉम्प्लीमेंट्री मैग्नेट सिस्टम पॉड्स हर कुछ माइल्स में पुश देते हैं। एयर रेसिस्टेंस और फ्रिक्शन भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें किसी तरह के प्रोपल्शन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी टेक्नोलॉजी को पॉड्स को काफ़ी हाई स्पीड पर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं कि हाइपरलूप को इंडिया में कैसे सैंक्शन किया गया। इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट ने अनाउंस किया था कि वो मुंबई से पुणे के बीच में एक हाइपरलूप सिस्टम बनाना चाहते हैं जो लोगों और कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह तक एयरप्लेन की स्पीड पर आधे दाम पर, वो भी सिर्फ 25 मिनट्स में पहुंचा देगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस आइडिया को अपना पूरा सपोर्ट दिया है और वर्जिन हाइपरलूप के चेयरमैन सर रिचर्ड ब्रांसन के साथ 2018 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है। इस जेस्चर से पता चलता है कि इंडिया तेजी से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। वर्जिन हाइपरलूप सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक सिटी अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप में एक स्टडी कंडक्ट करने वाला है। 35 किलोमीटर लंबे टेस्ट और सर्टिफिकेशन हाइपरलूप ट्रैक के लिए, जो अभी तक का सबसे लंबा होगा। इसके साथ ही एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर और हाइपरलूप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जद्दा के नॉर्थ में बनने वाला है। कंपनी के अकॉर्डिंग हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज की मदद से भविष्य में रियाद और जद्दा के बीच के ट्रैवलिंग टाइम सिर्फ 76 मिनट्स होगा, जो अभी 10 घंटे है। चलिए दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि ये हाइपरलूप के एडवांटेजेस क्या है। इसके साथ मंजिल तक पहुंचना बेहद जल्दी है, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम हजारों गुना कम हो जाएगा। ट्यूब्स पर इंस्टॉल किए जाने वाले सोलर पैनल्स और विंड मिल्स की वजह से इसका टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगा। ट्यूब्स पर लगे हुए सोलर पैनल्स को हाइपरलूप के लिए पावर डिराइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये अर्थक्वेक, साइक्लोन और सुनामी रेसिस्टेंट है। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी और ऐसा अनुमान है कि उसे 2023 तक $12 बिलियन के खर्च पर बनाया जाएगा। हैरानी के तौर पर इस काम को अगर हाइपरलूप से किया जाए तो सिर्फ $1 बिलियन का खर्च होगा, जो कि दूसरी बुलेट ट्रेन्स के मुताबिक कॉस्ट एफिशिएंट भी है। इन सब से तो ये आराम से कहा जा सकता है कि हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे फास्ट, चीप और एफिशिएंट तरीका है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के कई एडवांटेजेस है, पर थोड़े नुकसान भी है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। हाइपरलूप में पतले और विंडोलेस पॉड्स का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इमरजेंसी जैसे फायर या ब्रेकडाउन के वक्त ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है। इसके साथ मोशन सिकनेस की काफी भारी संभावना है, क्योंकि ये पॉड्स बढ़ती हुई स्पीड के साथ वाइब्रेट करती हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट, टनल कंस्ट्रक्शन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। एक और कमी है कैपेसिटी। ये बात अभी भी ज्यादा क्लियर नहीं है कि हाइपरलूप ज्यादा लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरे मास ट्रांजिट ऑप्शन से बेटर है या नहीं। इस वक्त ज्यादातर हाइपरलूप के रूट्स की प्लानिंग इंडिया के बाहर ही चल रही है।
भारत सरकार ने देश में ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हाइपरलूप वन कंपनी को ऐसी उम्मीद है कि सर्टिफिकेशन और रिलेटेड काम 2023 तक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपके आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनडॉक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने ओपिनियंस को हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑल्सो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हैव अ गुड डे।